अजीब बात है, लोग दर दर पर दस्तक देते हैं दुआओं के लिए, अपनी तकदीर को बदलने के लिए, लेकिन जिस माँ ने उनके लिए सारी रात सजदे में आंसू बहाए उससे दुआ मांगना भूल जाते हैं। शायद हमारी तकदीर की चाबी किसी और के पास नहीं, हमारी माँ के हाथों में हो। दर दर दुआ मांगने वालों, जरा घर भी लौट कर देख लो, तुम्हारी माँ के उठे हुए हाथों में कितनी जन्नतें छुपी हैं। आइए, आज का मेरा टॉपिक माँ की दुआ क्या असर रखती है एक औलाद के लिए, यही है। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। शुक्रिया। आइए हम हजरत इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह के बारे में एक मशहूर वाक़या सुनते हैं। जब वो बचपन में थे तो उनकी आंखों की रोशनी चली गई। उनकी वालिदा ने दिन रात अल्लाह से रो रो कर दुआ की। कई रातों तक तहज्जुद में अपने बेटे के लिए दुआ करती रही। एक रात उन्होंने ख्वाब में हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को देखा। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अल्लाह ताला ने तुम्हारी कसरत दुआ और गिरियाज़ारी की वजह से तुम्हारे बेटे की आंखों की रोशनी वापस कर दी है। सुबह जब वो उठी तो देखा कि इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह की आंखों की रोशनी लौट चुकी थी। बाद में वही बच्चा दुनिया के अजीम मुहद्दिसीन में शामिल हुआ और सही बुखारी जैसी अजीम किताब की तसनीफ की। इस वाक़या से यह सबक मिलता है कि माँ की दुआ में कितनी ताकत है। जब एक माँ सच्चे दिल से अल्लाह के हुजूर अपनी औलाद के लिए हाथ उठाती है तो अल्लाह उसकी पुकार को बेकार नहीं लौटाता। एक शख्स हजरत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह की मजलिस में आया और कहा, मैं बहुत परेशान हूँ, हर बुजुर्ग के पास दुआ के लिए जाता हूँ लेकिन मेरे हालात नहीं बदलते। हजरत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह ने पूछा, क्या तुम्हारी माँ जिंदा है? उसने कहा, जी हाँ। आपने फरमाया, फिर तुम दर दर क्यों फिरते हो? जाओ अपनी माँ से कहो कि वो तुम्हारे लिए अल्लाह से दुआ करे। मुझे उम्मीद है कि उसकी दुआ मेरे और तुम्हारे दरमियान सबसे ज्यादा मकबूल होगी। इस मौजू पर बुजुर्गों का एक बहुत मशहूर कौल है, जो लोग अपने माँ बाप को छोड़कर दूसरों से दुआओं की दरखास्त करते फिरते हैं वो अपने घर में मौजूद कबूलियत के दरवाजे को भूल जाते। इस्लाम में माँ बाप की दुआ की बहुत अहमियत है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वालिदैन के मकाम को बहुत बुलंद बयान फरमाया। अगर किसी के माँ बाप जिंदा हैं तो उनकी खिदमत और उनसे दुआ लेना बहुत बड़ी नेमत है। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 3 दुआएं ऐसी हैं जिनकी कबूल होने में कोई शक नहीं, मजलूम की दुआ, मुसाफिर की दुआ और वालिद यानी माँ बाप की अपनी औलाद के लिए दुआ। सुनन अबू दाऊद और तिरमिजी। माँ जब अपनी औलाद के लिए दिल से दुआ करती है तो वो दुआ आसमानों के दरवाजों तक पहुँचती है। इससे हमें क्या नसीहत मिलती है? माँ की खिदमत करो क्योंकि उसकी रजा में अल्लाह की रजा है। कभी माँ का दिल मत दुखाओ। हर नमाज के बाद माँ से अपने लिए दुआ की दरखास्त किया करो। अगर माँ दुनिया से जा चुकी हो तो उसके लिए दुआ और सदका जारिया करो। किसी शायर ने माँ की अजमत बयान करते हुए क्या खूब कहा है, अभी जिंदा है माँ मेरी, मुझे कुछ भी नहीं होगा, मैं घर से जब निकलता हूँ दुआ भी साथ चलती है।